Good morning, each and everyone. I welcome you to Kheda Park. Kheda Park, along with three of the students, he is new. New in there, new you can say. For the first time, पहले मैं तुमसे बात किया था क्या? नहीं किया था ना. Under the mission, walking and learning English how to speak. है ना? Let us actually come to the situation here. Your good name, my dear friend. Friend. आपका नाम, अच्छा नाम क्या है? I am Karan Kumar. तुम्हारा? आयुष. तुम्हारा क्लास? 10. तुम्हारा? नाम भी बता दो। रंजीत। थोड़ा सा करीब आ जाओ। अब चलिए, मैं इनसे पूछा था कि मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ का इसने बताया था आई एम गोइंग। तो पहले टेंस को लिख के चलते हैं, है ना। अब टेंस कितने तरह का होता है? 3। प्रेजेंट इज देयर, पास्ट इज देयर, फ्यूचर इज देयर, है ना। प्रेजेंट में क्या, एनीथिंग दैट हैपन्स टू बी सो राइट नाउ इट इज प्रेजेंट। पास्ट, द थिंग दैट इज गोन दैट इज पास्ट, एंड द थिंग दैट इज टू बिकम दैट इज प्रेजेंट। नाउ प्रेजेंट हैज गॉट 4 dimension। 4 dimension, सिंपल प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एम आई करेक्ट? अब नाउ द क्वेश्चन हियर इज दैट, जैसे हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में जाता है, ती हैं, ते हैं रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 / V5। अब भी कितने तरह का होता है? बार 5। कौन कौन? V1, V2, V3, V4, V5। बता सकते हो उसको? एक एग्जाम्पल दे दो। जैसे प्ले, एक मिनट, ठीक, प्लेड, प्लेट, प्लेयर्स, नहीं फिर प्लेट, हाँ, प्ले, प्लेट, उसके बाद प्लेइंग, फिर हाँ प्लेज, पहले वॉइस। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा क्यों? यहाँ इसलिए कि हम पर्सन के बारे में जानते हैं। जैसे पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? एनीबॉडी हु स्पीक्स इज फर्स्ट पर्सन। आई एम फर्स्ट person because I speak. Anybody who listens is second person, you are all second person. And third person is that first person and second person talk about the person, that is third person. Am I correct? ग्रामर में आते थे आई हो गया फर्स्ट पर्सन, वी भी आता है उसी में, उसके बाद यू आ गया सेकंड पर्सन, ही सी आ गया थर्ड पर्सन में, ठीक ना। अब जैसे मैं जाता हूँ, तुमने बता दिया आई एम गोइंग, यहाँ फार्मूला बोलता है सब्जेक्ट प्लस V1 / V5। मैं जाता हूँ, क्या होगा? आई गो, है ना। वो जाता है, ही गोज, है ना। माँ खाना बनाती है, मदर कुक्स, क्लियर। अब यहाँ पे इसको नेगेटिव में कर दिया, मैं नहीं जाता हूँ, क्या होगा? हाँ, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, वो नहीं जाता, ही डज नॉट गो, है ना। माँ खाना नहीं बनाती है, मदर डजंट कुक, क्लियर। अब इसको इंटरोगेटिव में बनाते हैं, क्या माँ खाना बनाती है? डज मदर कुक, डज मदर कुक, है ना, डज मदर कुक। उसके बाद जैसे मान के चलो, अगर मैं बोलता हूँ क्या पिताजी काम करते हैं, क्या होगा? डज फादर वर्क, है ना। क्या पिताजी, अब से मैं निगेटिव इंट्रोगेटिव में करते हैं, क्या पिताजी काम नहीं करते हैं? डज फादर नॉट वर्क, है ना, डज फादर नॉट वर्क। क्या पार्क में लोग नहीं टहलते हैं, तो क्या होगा? डू पीपल नॉट वॉक इन द पार्क। लोग है तो डू होगा ना जी, हाँ। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर, कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलता है एनी वर्क दैट हैज स्टार्टेड एंड कंटिन्यूस, कोई काम जो शुरू हुआ और अभी तक जारी है। जैसे हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, एक्सेट्रा, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, है ना। हम लोग खेल रहे हैं, क्या होगा? वी आर प्लेइंग। अच्छा, उसी में बोलते हैं क्या हम लोग खेल रहे हैं, तो क्या होगा? आर को पहले ले आओ, आर वी प्लेइंग, आर वी प्लेइंग, है ना। क्या पिताजी हंस रहे हैं? इज फादर लाफिंग, इज फादर लाफिंग, क्लियर। क्या मेरा दोस्त कुछ लिख रहा है, क्या होगा? इज माई फ्रेंड राइटिंग समथिंग, राइटिंग समथिंग, है ना। क्या दुनिया में लोग अच्छे हैं? Yes, or उसको leave it. It is not coming to this tense. You can see it. Park, park कैसा दिखता है? हाँ. How does park look like? How does park look like? ठीक है ना? Concept clear? अब यहाँ पे जैसे कि मान चलो कि मैं नहीं जा रहा हूँ, I am not going, ठीक है। वह नहीं खेल रहा है, he is not playing, है ना। बच्चा नहीं रो रहा है, child is not weeping। और उसी को निगेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, है ना। क्या बच्चा नहीं रो रहा है? इज चाइल्ड नॉट वीपिंग, है ना, इज चाइल्ड नॉट वीपिंग। क्या तुम नहीं हंस रहे हो? आर यू नॉट लाफिंग, है ना, आर यू नॉट लाफिंग। उसके वजह से मान के चलो क्या पिताजी नहीं आ रहे हैं? इज फादर नॉट कमिंग। कंसेप्ट क्लियर? उसको केवल नहीं है, वर्ब टू बी को आगे लाना है, नेगेटिव का नेगेटिव करना है इसका। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट, एनी वर्क स्टार्टेड, है ना, एंड फिनिश्ड इटसेल्फ। जैसे कि हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहता, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। जैसे मैं खा चुका हूँ, क्या होगा इंग्लिश इसका? आई हैव ईटन। इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, / V3, है ना। तो अब जैसे यहाँ पे एक सवाल और पूछते हैं,
हैज और हैव में क्या फ़र्क है? हैज और हैव। हाँ, हैज कहाँ यूज होता है और हैव कहाँ यूज होता है? नहीं मालूम। हाँ, अब जैसे एक नहीं प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, और कभी कभी जैसे हम कोई पॉजिटिव दिखाते हैं, जैसे कि यह मेरा कुत्ता है, तो दिस इज़ माई डॉग, आई हैव ए, मेरे पास एक कुत्ता है तो आई हैव ए डॉग, वहाँ भी यूज होता है ना। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में हम हैव लगाते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज लगाते हैं। क्लियर? जैसे वह जा चुका है, ही हैज गॉन, है ना। तुम नहीं खा चुके हो, यू हैवंट ईटन, है ना। पिताजी नहाया नहीं है तो क्या होगा? फादर हैजंट बाथड। क्लियर? ये तो नेगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या मैं हंस चुका हूँ? हैव आई लाफ्ड, हैव आई लाफ्ड। क्या वह दौड़ चुका है? हैज ही रन, रन रेन रन, है ना। क्या माँ सो चुकी है? हैज मदर स्लेप्ट। क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गया ना आंसर। अब यहाँ पे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एनी वर्क दैट स्टार्ट्स एंड कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जैसे मान के चलो मैं दिल्ली में 6 महीने से रहता आ रहा हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? दिल्ली में 6 महीने से रहता हूँ। रहता आ रहा हूँ। हिंदी का वैसा वाक्य जिसमें आ रहा है, आ रहे हैं रहता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं दिल्ली में 6 महीने से रहता आ रहा हूँ, क्या होगा ये? आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 मंथ। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। और उसके बाद चूंकि 6 महीना तो फॉर क्या होगा? फॉर 6 मंथ। मैं सुबह से पार्क में दौड़ता आ रहा हूँ तो क्या होगा? मैं सुबह से पार्क में दौड़ता आ रहा हूँ। हाँ, आई हैव बीन रनिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग चूंकि जब टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस होगा, और जहाँ पे टाइम के बारे में हम नहीं जानते तो क्या होगा? हाँ, तो उसी में अगर जैसे मान लो हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्या मैं पार्क में सुबह से दौड़ता आ रहा हूँ था, क्या होगा? हैव आई बीन रनिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, है ना, सिंस मॉर्निंग। क्या वह 5 घंटे से पढ़ता आ रहा है तो क्या होगा? हैज ही बीन रीडिंग फॉर 5 years, सर नॉट 5 years, 5 hours। क्लियर? सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। अब तो ये हो गया इंटरोगेटिव में। निगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे? जैसे मैं हंसता आ रहा हूँ, वहाँ से टाइम नहीं, आई हैव बीन लाफिंग, है ना। हैव आई नॉट बीन लाफिंग, इट नॉट सेयर। अब इस बात को रखो, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। जहाँ हमको टाइम, जैसे मान के चलो मैं 2020 से संगीत सीखता आ रहा हूँ, क्या होगा? हाँ, मैं 2020 से संगीत सीखता आ रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस 2000, है ना। 2000 तो मालूम हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे मान के चलो 5 मिनट में तुम्हारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। अगर कल 5 मिनट देते हो तो तुम्हारा पास्ट खत्म हो जाएगा, ये फ्यूचर होगा, तो मुझे कहीं पकड़ लो, है ना। और चूंकि मैं पहले ही बच्चों को पढ़ाया हूँ, उसके बाद ज़बरदस्ती नहीं है, तुम्हारा मन होता है तब। जैसे मान लो हम बांध करके पकड़ेंगे, तुम्हारा मन नहीं होगा तो जितना भी माथा में घुसेगा सब निकल जाएगा, ठीक ना। और मान लो कभी हम, जैसे एक छोटा सा कुछ सवाल पूछता हूँ, मैं जाता हूँ, इंग्लिश हो गया आई गो। मैं जाता ही तो हूँ, थोड़ा सोचो। आई डू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मैं जाने को हूँ, आई एम अबाउट टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। क्लियर? आई विल हैव टू गो। वह खेलते खेलते गिर गया, क्या होगा? ही फेल ऑफ प्लेइंग, है ना। यहाँ पानी ही पानी है, क्या होगा? यहाँ पानी ही पानी है। हाँ, ऐसा हिंदी होता है ना जी। इसको इंग्लिश कैसे करोगे? हाँ, पानी ही पानी है। हाँ, देयर इज नथिंग बट वाटर हियर। क्लियर? वहाँ गंदा ही गंदा है, देयर इज नथिंग बट डर्ट देयर। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलो हमारे कुछ टैग लाइन, इसको बोलो तो। कुछ ही, एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोल ना। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं है? कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। श्रमदान समझते हो ना, थोड़ा सा काम कर लिए, है ना। उसके बाद ऐसा हो गया, हाथ जोड़ करता प्रणाम, बोलो हाथ जोड़ करता प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, क्या होगा? मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी सही है। अब यहाँ पे एक लाइन और हमने जोड़ा है, हाथ जोड़ करता नमस्कार, है ना। मत लाओ पार्क में अंधकार। ठीक, अब पार्क से थोड़ा बाहर आते हैं। सब देशों से न्यारा है, बोलो भारत देश हमारा है। क्या गलत तो नहीं बोला? चलो, दिस मच मैं होप करता हूँ कि सारे के सारे बच्चे अच्छा करेंगे, और जहाँ तक हमारी बात होगी, जब तक जिंदा है आँख चलता है तो काम करते रहते हैं।